नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया 1 से लेकर 75 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। आपका चल रहा है क्या भाई, आपका चल रहा है 2021 का फर्स्ट सीटिंग, ये चल रहा है ना, मैथ चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से है। चलिए आज आगे हो जाएगा उनसे आगे। तो देख लीजिए प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहते यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स और पी एक्स का घात यदि 6 और जी एक्स का घात यदि 2 तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। कैसे गलती करते हैं ध्यान से, वो डायरेक्ट समझ लेते थे पी एक्स बराबर 6 दिया गया तो पी एक्स के स्थान पे ये पी एक्स बटा जैसे दिया ना पी एक्स बटा जी एक्स, तो वो पी एक्स के स्थान पे 6 रख देंगे और जी एक्स के स्थान पे 2 रख देंगे, कटा करके मार 3 आ गया, मार दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। वो मज़े में हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। कैसे भाई, तो यार ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया क्या, यहाँ पे फॉलो कीजिए, घात पूछा गया ना, क्या पूछा गया, घात पूछा गया, तो इस पे अटैक कीजिए, इस पे आप जो है थोड़ा सा अमल कीजिए। तो एक्स देखो जब घात पूछा गया देखिए कैसे बने, एक्स पर पावर बोल रहा है 6 बट एक्स पर पावर कर रहा है 2। आप यदि क्लास 8 में थे तो 8 में यदि पढ़े होंगे तो ये पता होगा आपको कि जब भी ये सेम बेस सेम रहता है ना, तो उस क्रम में आपका एक फार्मूला आ जाता है कि जब भी भाग में रहता है ए बटा ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन, तो घात क्या आता है, घट जाता है, ए पर पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ भी आपको वही करना है, ए पर पावर ए बेस सेम है तो घात आपस में घट जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो राइट आंसर आपका 4 आएगा, बल्कि सी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि बनाया जाता है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा आगे की बात कर लेता हूँ तो 77 नंबर का था बहुपद जो कितना था, शून्यकों के योग। तो योग का तो फॉर्मूला हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बटा माइनस बी बटा ए बोल दीजिए फटाक से। माइनस तो माइनस हो जाएगा, बी के वैल्यू -11 है तो यहाँ -11 हो गया, एक्स को छोड़ के लिखना है। ठीक है, ए का वैल्यू आपका 6 है, 6 लिखा, माइनस माइनस प्लस तो 11/6, तो राइट आंसर 11/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्या कहना बता दिया था कि आपको जो है कि ऐसे ऐसे करना, जब भी ऐसे पूछे तो यही चीज़ करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 78 नंबर का था, 2 चर है, एक एक्स और वाई रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समूचे कितने हल। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर बैठते। गलती यह कर बैठता है कि देखता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो बोल रहा है कितना, यानी कि वो संख्याओं के समूचे में कितने हल होंगे, कगो हल हो सकता है। तो वो क्या करता है, एक वो बोल देगा एक्स का वैल्यू आंसर निकलेगा कुछ ना कुछ, और एक वो बोल देगा वाई का आंसर निकलेगा कुछ ना कुछ, टोटल एगो एक्स एगो वाई 2 आंसर, यानी 2 मार देता है, जो कि ये भी आपका गलत है। क्या ये भी आपका गलत है, 2 नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें से 2 भी नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान से समझिए, सबसे पहले बात समुच्चय का मतलब होता है, समुच्चय का मतलब होता है कि उसको कितना हल कर सकता है। अब ए के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, बी के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, सी के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। तो यदि मान लेते हैं एक्स का वैल्यू कुछ भी आ जाए, जैसे 2 आ जाए, तो है ना, एक्स के स्थान पे 2 आ जाए, जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण लिख लेता, कुछ भी समीकरण लिख लेता है इन सभी में, जैसे ए एक्स है तो मान लेते हैं 2x हो गया प्लस 3y हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। इस प्रकार से अब एक्स के स्थान पे कुछ भी निकल जाएगा भाई, तो हम एक्स का वैल्यू रखते जाएंगे, वाई निकलते जाएंगे, एक्स रखते जाएंगे, वाई निकलते जाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं ना, वहाँ तक एक्स रखेंगे वाई निकलेगा, एक्स रखेंगे वाई निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। तो इसको ढेरी हल कर सकते, अनगिनत हल है। कुछ भी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई निकल जाएगा, कुछ भी वाई का वैल्यू रखेंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो बहुत सारा हल होगा, तो इसका अनंत हल होगा। तो इनमें से तो ऑप्शन दिया गया नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आगे कहता है कि रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल। अब यहाँ पे बोला कितने हल होगा, तो इसमें यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने बताते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसी पर चेक करते हैं। तो चेक कीजिए, अब ये लिखते मत ये फॉर्मूला डायरेक्ट चेक कीजिए। a1 की बात करें तो 2 है, a2 की बात करें तो यहाँ फैटी घर में दिखेगा तो हो गया 4 इक्वल। b1 की बात करें तो b1 आपका 3 है, b1 आपका 3 है, और b2 की बात करें तो आपका 6 है, और आप यदि c1 की बात करें तो 5 है, c2 की बात करें तो 15 है। ठीक है, तो 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 5 एका 5, 5 15, यानी 2 घर बराबर है ना। a1/a2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों बैलेंस में, ये आपका बैलेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 1/3 आ गया, जो कि बैलेंस में नहीं। जब ऐसा क्रम में रहता है तो क्या आता है ना, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या आता है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा दिया, इनमें से
कोई नहीं, ये कोई नहीं, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया अद्वितीय हल होगा, ये अद्वितीय हल होगा, ये बोल दिया, ये बोल दिया 3 हल होगा, एक बोल दिया अनगिनत हल होगा, ये बोल दिया कि कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से आपका क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन में तो दिया गया नहीं, कोई नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके जो द्वारा जो कि निरूपित रेखाएं होती है, तो निरूपित रेखाएं क्या होती है। ठीक है, कब, जब बोला संगत है, तो जब भी संगत होता है तो एक तो हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी भी होगा, प्रति एक छेदी होता है, एक हो जाता है वह संपाती भी होता है। ठीक है, संपाती भी होता है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, दे प्रतिच्छेदी, कहता हमेशा ऐसा थोड़ा ना हमेशा होगा, संपाती भी कहता हमेशा संपाती, ये भी थोड़ा ना हमेशा संपाती। ऑप्शन डी दे करेक्ट हो जाए, प्रतिच्छेदी संपाती दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ। तो 81 नंबर का था, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक इतना दिया गया, तो पी का मान। तो ध्यान से देखिए, पी का मान एक होता है एक्स और एक होता है वाई, तो y के स्थान पे p दिया गया। डायरेक्ट में बोल सकता है p बराबर x, p बराबर y1 प्लस y2 बटर 2, ऐसे ना फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे बस p बराबर, क्योंकि y के स्थान पे p दे दिया था, हमें यही निकालना ही है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया p। अब देखो y1 की बात कर लेता हूँ तो -5 है, और y2 की बात कर लेता हूँ तो 11 है बटा 2। 11 में 5 गया तो बचा 6, 6 2 से भाग दे दीजिए, 6 हो जाएगा 3, तो p का वैल्यू हो गया 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 81 हो गया बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ। तो 82 नंबर का तो इतना नंबर कोटि, तो हमने पहले बताया था भाई भुज पूछे तो भुज x को बोलते हैं, कोटि की बात करें तो कोटि y को बोलते हैं। तो y का वैल्यू -7 है, तो राइट आंसर -7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है x अक्ष का समीकरण, भाई x अक्ष का समीकरण तो y अक्ष होगा, तो ऑप्शन नंबर y बराबर 0 बोले। x जो पूछे उसका अपोजिट बोलना, तो x पूछे y पूछे तो x, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता फटाफट। देखिए कहता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। तो देखिए दोनों को जोड़िए तो देखिए 90 पुरता है क्या, 90 पुर गया, तो ये जो कि पूरा कोण पर आधारित हो गया, तो एक घर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यदि मैं सेक स्क्वायर को चेंज करूँ तो सेक स्क्वायर को मैं बोल सकता कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 10 डिग्री और फिर माइनस हो जाएगा कॉट, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, टी होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा घटाक बोलेंगे। ठीक है, कोसेक लिख देता, कोसेक स्क्वायर तो स्क्वायर 90 में 10 गया तो हो गया 80 डिग्री और माइनस हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला ये होता है 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आप बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियमक इतना इतना हो तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होगा भाई, केंद्रक के नियामक, ये छूट गया, केंद्रक के नियामक होगा। तो केंद्रक बराबर हमने फॉर्मूला लिखा था, 3 को बोला है, तो x बराबर जब भी x निकलना है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। देखिए VBI में रख लीजिए इसको। ठीक है, VBI में रख लीजिए, आएगा इस बार। ठीक है, और y निकालना तो उसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यही था। ठीक है, चलिए यूज कीजिए। तो बोलिए इसको जोड़िए, तो x1 सबको जोड़ दीजिए डायरेक्ट, x1 -1 है, चलिए यहीं पे लिख देता -1 प्लस x2 की बात करें तो 5 है, प्लस x3 की बात करें तो 8 है बटा 3। y में देखा जाए तो y1 की बात करें तो पट्टी वाला 0 हो गया, प्लस हो गया, प्लस -2 हो गया, प्लस 2 हो गया बटा 3। ठीक है, ये y बटा 3 होगा तो यहाँ पे 2 कैसे लिख देंगे, बटा 3 होगा नीचे। ठीक है, ये y वाला वैल्यू रख दिए। अब 5 8 5 13, 13 में से घट गया 12 हो जाएगा, 3 से 12 को भाग दे दीजिए, डायरेक्ट बोल सकते 3 चौके 12, एक्स का वैल्यू 4। तो देखिए तो एक्स का वैल्यू 4 दिखे, राइट आंसर। यहाँ देखिए यहीं से पता चल रहा है 4 आ गया है। अब बाकी बात किसी में एक्स में 4 नहीं है, माइनस में, तो आपका राइट बी ए हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ, दे प्लस 2 ये माइनस प्लस माइनस प्लस ये घट जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 0, ये 0 का 3 से भाग दें 0, तो राइट आंसर 4 0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इस प्रकार से जो है आप फटाक से अलग कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 86 नंबर कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो हमने एक जो कि समझिए तक बड़ा ट्रिक बताया था, अर्धवृत्त की परिमिति का हमने एक ट्रिक बताया था, r इंटू 36/7 ये बताया था। ठीक है, तो r का वैल्यू दिया गया आपका 7। ठीक है, क्या दे 7, तो 7 गया तो बचा 36, तो राइट आंसर 36। ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि अर्धवृत्त का परिमिति होता है r इंटू π+2, जब π+2 को हल कीजिएगा 36/7 ही आता है, इसलिए डायरेक्ट हमने बता दिया। ठीक है, चलिए 87 नंबर की बात करें। कहता किसी वृक्ष पर कहता वृक्ष लिखा गया तो बाह्य वृत्त होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको भी सुधार लेना, लिख लीजिए। कहता किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाता है। भाई कोई वृत्त है ना, बाहर में कोई भी बिंदु ले लीजिए, एक ही को लेना। ठीक है, मान लेते एक बिंदु लिया तो स्पर्श रेखा की बात करते हैं, एगो इधर हो गया एगो इधर हो गया, टोटल तो 2 एगो हो रहा है, बाकी बात तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, बी करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 88 नंबर दिखे, ये तो अगर क्या दिया कहता 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला भी आप जो है थोड़ा सा माइंड में सेट रख लीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूलाज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, अगला प्रश्न की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 89 नंबर कहता है इतना को हल करके आंसर निकले। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक बात समझिएगा। यहाँ पे जब भी गुणा में रहे और 90 पूरे जाए तो आंसर एक ही मारिएगा। ठीक है, तो देखिए 10 10 डिग्री और 10 यदि 80 डिग्री जोड़ेंगे 90 होगा, फिर 10 75 डिग्री और 10 15 डिग्री जोड़ेंगे 90। जब भी गुना करने के बाद भाई आपका 90 डिग्री पूरे तो आपका आंसर एक मारिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा आपका बढ़ेगा और जो कि बनेगा वही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बना दीजिए, कोई ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइंड में सेट कर लीजिए, गुना में जब भी रहे और 90 डिग्री पूरे तो आंसर 1, और भाग में भी जब भी रहे 90 डिग्री पूरे तो 1 आंसर माना। ये दोनों को आप थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, आप हल करने के लिए चाहते हैं तो इसको कर लीजिए घर चेंज करके। ठीक है, क्या करूँ मैं बता दूं एक बार, क्या चलिए उसको एक बार बता दूं, हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा डाउट लगे। तो चलिए 75 90 जुटने के बाद क्या आता है, 75 15 जुटने के बाद 90 होता है, 10 और 80 जुटने के बाद 90। देखा घर चेंज कीजिए तो घर इसको चेंज कीजिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 90 डिग्री -10 है ना, गुना बोल सकता हूँ कि 10 बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री -15। ठीक है, चलिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या आता है, कोट थीटा, जिसको बोलिए कोट थीटा। थीटा का कोट थीटा का स्थान पे देखिए क्या लिख सकते हैं भाई, थीटा का स्थान 90 में 10 घटा करके 80। ठीक है, गुना इसको बोलिए तो कोट थीटा। ठीक है, क्या जाए कोट थीटा, ठीक है, घटा करके बोलिए 75। ध्यान से देखिए, और गुना आपको क्या देगा 10 दिया गया 75 डिग्री और गुना हो जाएगा 10 80 है। ठीक है, 10 80। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कॉट को मैं बोल सकता हूँ 1/10 80। ठीक है, क्या बोल सकते 1/10 80, इसको बोल सकता हूँ 1/10 80। ठीक है, 10 75 होगा यहाँ पे। ठीक है, 75 बोल दिया। अब देखिए गुना बचेगा 10 दिखे तो यह 75 बचा और गुना बचा 10 80। ध्यान से देखिए तो 10 80। अब ध्यान से देखिए, ये 10 80 से ये 10 80 गया, ये 10 75 से 10 75, इसलिए डायरेक्ट बोला ये 1। अब इतना हल कीजिएगा भाई, डायरेक्ट में जो बता दे उसको मन में सेट कीजिए ना। ठीक है, फटाक से बन जाएगा। कहते यदि 10 थीटा बराबर √3 तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, 10 थीटा का वैल्यू √3, 10 थीटा फॉर्मूला क्या था भाई, लंब बटे आधार। आपको ये चीज़ थोड़ी याद रखना, लंब की बात करें तो √3 है। क्या भाई, √3 है। आधार की बात करें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो आधार आपका क्या आ जाएगा 1। ध्यान में रखना क्या आ जाएगा 1। हमें निकालना कर्ण, जब भी कर्ण निकालना हो तो क्या करना, सब कर ही दो, ये इसका भी स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर, यानी कि लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ के टोपी बना देना। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, टोपी बना देगा, 4 का 12 आ जाएगा 2। तो कर्ण हो गया 4 अब डायरेक्ट बोले सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा होता है भाई, आधार नहीं कर्ण बट्टा होता है ना, तो होता है कि कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण की बात कर लेता हो तो 2 है, आधार की बात कर लेता हो तो आधार तो आपका क्या ना 1 ही है। तो 1 नीचे लिखे ना लिखे बात तो बराबर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 91 नंबर है ना, 91 नंबर। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, ये भी आप VBIA में रखिए, एक प्रश्न आपका जो कि इससे आएगा। ठीक है, एक प्रश्न फिक्स कर लीजिए, आइए करेगा परिमेय पर। तो अपरिमेय नहीं है, खूब बोला नहीं है भाई, तो उसका मतलब परिमेय खोजना है हमें। तो परिमेय की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से तुमको दिख नहीं रहा है क्योंकि पाई आपका अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय होगा डी। क्यों भाई, अब देखिए डी कैसे मैंने बोला, अब ध्यान से देखिए डी को मैं इस प्रकार से मैं यदि लिख दूँ
यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ 3/3 है ना, ये मैं बोल सकता हूँ 16×43 है ना, 16×43 तो हो जाएगा 3√75 को बोल सकता 25×3 बोल सकता हूँ, 25×3 बोल सकता हूँ, बटे √48 को बोल सकता हूँ कि √16×3 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब 25 का बाहर आ जाएगा 5, ठीक है, तो 3×5 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं 15 बोल सकता हूँ। 16 का बाहर आ जाएगा कितना भाई, 16 का बाहर आ जाएगा 4, और रूट के अंदर ऊपर में भी सड़ेगा वो 3, और इधर भी रूट के अंदर 3 से √3 गया तो बचा 15 बटा क्या बचा भाई, 15 लिखा ना भाई, 15/4, जो कि ये भिन्न में आ गया, तेहिया का क्या है, परिमेय। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 92 नंबर प्रश्न पर देखिए चर्चा करता हूँ। कहता कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्य का अर्थ हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता तो -b/a। तो चलिए बैठे माइनस, तो -b का वैल्यू -3 है। ठीक है, पहले a फिर b फिर c। अब a की बात करें तो आपका x² का x² एक नीचे लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। -3 हो जाएगा +3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, 92 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है, तो ये दिया गया है और इसको हल करना। ठीक है, आंसर लेना। तो देखिए भिन्न में जो है ना, भिन्न को पहले क्या करना, सरल भिन्न में बदलना। तो भिन्न में 6 है तो 6 से सब में गुना कर दीजिए, आपका सरल भिन्न में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है, चलिए कर दिया। अब देखिए 6 हो जाएगा 6x² हो जाएगा, +6 से गया तो बचा सिर्फ प्लस गया तो बचा सिर्फ x माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 ना, बराबर 0। अब इसको हल कीजिए तो 12 × 6 72 हो जाए। फर्स्ट इंटू लास्ट शॉर्ट में ऐसे करने के लिए बताते 72 को ऐसा तोड़िए जो कि जोड़ने घटाने के बाद 1 आ जाए। ठीक है, अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए, जोड़ के या घटा के 1 हो जाए। तो 9×8 72 में बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखिए +x चाहिए तो बड़का में प्लस दिए, छोटका में माइनस। अब घटेगा तो क्या आ जाएगा +x। अब x² का गुणन क्या 6, तो ये 6 जो है ना आप दोनों के नीचे लिख दे। अब 2 से 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 3 9, इसको कटाए 2 से 3, ये 2 से 4। अब देखिए जो प्लस है उसको माइनस में सर बोले, 3/2 प्लस में तो इसको बोले -3/2 हो जाएगा, और ये 4/3 माइनस है तो इसको प्लस बोले 4/3। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, -3/2 और 4/3। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, तो राइट आंसर 93 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 94 नंबर। कहते हैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो तो उनका मोसो इतना हो तो लोसो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था एक फार्मूला, जो कि ये BBI है, 2 नंबरा भी पूछ सकता है, 1 नंबरा भी पूछेगा इस कैटेगरी के इस टाइप के प्रश्न। तो फार्मूला हमने बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल होता है कि LCM गुना HCF होता है, ये हमने बताया था। अब 2 को संख्या है तो फर्स्ट संख्या पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये दोनों गुणनफल दिया गया 21 66, और LCM नहीं दिया गया, LCM ही निकालने बोला, HCF दिया गया 19। ठीक है, तो 19 से कट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 19 से कट जाएगा, तो कटाइए दिखे ना, तो 19 से का 19 बचा के तब का 2 बचा, 2 यानी हो जाएगा 26। तो 19 से का 19 बचा, फिर आपका बचा 19, यहाँ पे बचा 7 76, 19 चौके 76, यानी कि 114। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेता है 95। कहता है यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद Px का एक शून्य क्या होगा। तो ध्यान में रखना शून्य बोला हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ x + 1 = 0। ठीक है, तो x बराबर क्या -1 बोल सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेता हूँ 96 नंबर। कहता है कि समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं होगा। कि बोला क्या आलेख होगा, तो बोले A1/A2, तो A1 आपका 6 है, A2 की बात करें तो 3 है, 6/3। A1/A2 बराबर B1/B2, B1 की बात बोले तो -2 है, और B2 की बात करें तो आपका -1 है, तो बराबर C1/C2। अब यहाँ पे दिखे, यहाँ चलिए और लगा देता हूँ क्योंकि 3 दूना कट जाएगा तो दोनों बैलेंस है। C1/C2, C1 की बात करें तो 9 है, C2 की बात करें तो 12, 3 3 9, 3 4 12। अब ध्यान से देखिए, मैं कह सकता हूँ कि -2, ये भाई -2 कहाँ, यहाँ पे तो 2/2 है, ये +2, ये ऐसे यहाँ। अब देखिए ये 2 या -2, माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो +2, और 9 के इक्वल है 3/4। तो ये ऐसा कंडीशन है, घर बराबर है, घर बराबर नहीं, तो ऐसा कंडीशन रहता है क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं, या समांतर कहते हैं, या प्रतिच्छेद कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ध्यान से देखिए,
तो ये अगर बराबर है तो मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ समांतर कहता है, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर है। ऑप्शन नंबर बी मैं करेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो 96 का बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना। 97 नंबर की बात कर लेता तो कहते इतना हो तो लोसो क्या होगा, लोसो पूछ देगा। चलिए लोसो पूछता है तो सबसे जो बड़का घात रहता है जिस पर पावर बड़ा रहता है वही आपका लोसो होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा 2 4 गो है तो 4 2 का मतलब 16, एक एलसीएम हो गया। बाकी बात 3 एगो है तो 3 एगो हो जाएगा। बाकी बात एगो 5 है तो ये साइड में भी एगो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, एगो 5 एलसीएम हो जाए, एगो 7 है तो एगो 7 एलसीएम हो जाए। सबको मल्टीपल कीजिए तो 16 5 80 हो जाएगा, 80 80 यानी 8 8 7 56 हो जाए, 56 पे 0 गुना कर देना है 3 3 तो 0 0 छोटी 18 करे 8 है तो चलिए 3 5 15 16 16 से 80 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता तो भाई कहाँ गया, ये आपका कहता 97 के बाद क्या आएगा 98 आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न की बात कर लेता तो देखिए 98 कहता किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद खोजा तो कोई दिक्कत नहीं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो कहता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब बैठाइए x² तो x² माइनस अल्फा का वैल्यू कहता है 5 है और प्लस माइनस बीटा का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ x तो x प्लस अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू -3। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा 2 तो हो जाएगा 2 गुना x तो 2x हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15। तो राइट आंसर x² माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 99 नंबर का समांतर श्रेणी यानी AP दिएगी इतना तो समांतर यानी डी ज्ञात करें। डी में A2 - 7 तो A2 6 है, -7 की बात करें तो -10 है, तो हो गया माइनस माइनस प्लस तो 10 प्लस और -4 यानी इसका मतलब हो गया 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 16वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण है और नहीं है ये वाला क्वेश्चन एगो आएगा VBI में, इसको रख लीजिए, ठीक है। ये फिक्स कर लीजिए अबे करेगा, ठीक है। तो चलिए खोजता द्विघात, यहाँ देखिए घात 2 को होगा तो द्विघात है, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा द्विघात नहीं होगा। क्लियर है। तो ये घात 2 वही है इसमें, तो ये ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद होगा क्योंकि माइनस ये भी कटेगा नहीं, कटता नहीं होता क्योंकि ये माइनस है तो ये पट्टी आएगा तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये होगा तो नहीं बिला खोजना, ये भी x² हो जाएगा, यहाँ भी x², एक x², इधर भी 2x² है तो यदि पार भी आएगा तो x² बचिए जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3² इस पर है, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो √2, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2x² हो जाए, a² कीजिएगा, यहाँ पे भी 2x², यानी कि आपका यही वाला नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि बैलेंस में हो जाएगा। इस साइड में आपका √2 ये 2x² है, जब सूत्र लगाएंगे बराबर एगो 2x², ये पट्टी में भी है तो जाएगा कोई भी साइड तो घट के जीरो हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा ना। तो अगले दिन चर्चा करेंगे 2021 का जो सेकेंड सीटिंग है द्वितीय पाली, इस पर चर्चा करेंगे ना, इसमें भी 100 क्वेश्चन है तो इस पर चर्चा कर लूँगा, ठीक है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।